नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। अनुराग अग्रवाल की 1 करोड़ 365 दिन में 1 करोड़ कैसे कमाएं। ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं या बढ़ाना चाहते हैं, जैसे फ्रीलांसर्स हो गए या जिनका कोई साइड काम है, कोच हैं, छोटे बिजनेस मालिक। तो आज हम देखेंगे कि इस किताब के जो मुख्य विचार हैं, जो तरीके हैं, वो क्या हैं। और सवाल ये है कि क्या वाकई मतलब 1 साल में 1 करोड़ कमाना मुमकिन है? हाँ, ये सवाल तो सबसे पहले दिमाग में आता है। 1 करोड़, वो भी 1 साल में। बिल्कुल। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। किताब की भाषा भी सुना है काफी आसान है, आम बोलचाल वाली हिंदी इंग्लिश मिक्स। हाँ, समझने में आसान रखी गई है। तो किताब का जो सार है वो ये कि भाई सही सोच रखो, बेचना सीखो, मार्केटिंग करो, रोज काम करो और हाँ, कमाई के कई रास्ते बनाओ। सही। और इस तरह कोई भी साल में 1 करोड़ कमा सकता है। ये अगर हिसाब लगाएं तो करीब 8-8.5 लाख रुपए महीना बनता है। या रोज का देखें तो करीब 27,000 कुछ ऐसा। हाँ, लगभग उतना ही। तो ये सब होगा कैसे? किताब कहती है भाई शुरुआत दिमाग से होती है, मतलब मानसिकता से। बिल्कुल, ये पहली और सबसे अहम बात है। लेखक कहते हैं कि पहले वो सोच हटानी होगी जो हमें रोकती है। वो मिडिल क्लास सोच कि पैसा कमाना मुश्किल है या शायद बुरा है। अच्छा। तो वो नौकरी वाली सोच छोड़कर एक बिजनेस बनाने वाले की तरह सोचना होगा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे वाला फंडा है। सही सोच बदल ली, फिर अगला कदम? फिर आता है सही बिजनेस चुनना। किताब कहती है कि ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जिसका समाधान आप दे सको और जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हो। एग्जैक्टली। और खासकर ऐसे बिजनेस पर फोकस करने को कहा गया है जिसमें लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा हो। जैसे कोचिंग हो गई, कंसल्टिंग है या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स। मतलब सर्विस बेस्ड बिजनेस। हाँ, जहां आपका स्किल या ज्ञान ही आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन सिर्फ अच्छी सर्विस से तो बात नहीं बनती, उसको बेचना भी तो आना चाहिए। किताब तो कहती है सेल्स सबसे जरूरी स्किल है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर बेचना नहीं आता तो बिजनेस बढ़ेगा कैसे, ग्राहकों से कैसे बात करनी है, उनका भरोसा कैसे जीतना है और फिर डील कैसे क्लोज करनी है, ये सब सीखना पड़ेगा। और सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर नहीं बताने। नहीं, फायदे बताने हैं। ग्राहक की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा वो बताना है। ये विश्वास बनाने का खेल है बेसिकली। और बेचने के साथ साथ मार्केटिंग, मतलब लोगों को पता कैसे चलेगा आपके बारे में। वो भी उतना ही जरूरी है। विजिबिलिटी चाहिए। किताब सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की सलाह देती है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाओ। पर्सनल ब्रांड मतलब अपनी पहचान। हाँ, ताकि लोग आपको जाने, आप पर भरोसा करें। तरीका सिंपल है। पहले मुफ्त में कुछ वैल्यू दो, कंटेंट दो, जैसे कोई टिप्स या जानकारी। हाँ, उससे विश्वास बनेगा। फिर अपनी पेड सर्विस ऑफर करो और जो खुश ग्राहक हैं उनसे रेफरल मांगो। अच्छा, ये तो हुआ मार्केटिंग का तरीका। लेकिन वो रोज 27,000 वाली बात, वो कैसे होगा? 1 करोड़ का लक्ष्य रोज कैसे पूरा होगा? देखिए, किताब कहती है सफलता रोज बनती है, एक दिन में नहीं। तो उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा। रोज के टारगेट बनाने होंगे। हाँ, वो रोज के टारगेट वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। कहीं 9,000 रुपए लिखा है, कहीं 27,000। हाँ, वो शायद इसलिए कि शुरुआत में टारगेट कम होगा, फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा टारगेट भी बढ़ेगा। लेकिन मेन बात यह है कि रोज ट्रैक करना है कितनी कमाई हुई, कितने नए लोग जुड़े, क्या एक्शन लिए। रोज का हिसाब किताब रखना होगा। समझ गया। मतलब रोज मेहनत और ट्रैकिंग। और फिर ये भी कहा है कि सिर्फ एक कमाई के सोर्स पर निर्भर नहीं रहना है। बिल्कुल नहीं। रिस्क कम करने के लिए और कमाई तेजी से बढ़ाने के लिए 3 से 5 अलग अलग आय के स्रोत बनाने का सुझाव है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेनिंग देते हैं तो साथ में कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हैं या अपना ऑनलाइन कोर्स चला सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक ऑप्शन है, दूसरों के प्रोडक्ट प्रमोट करना। ओके, तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। हाँ, ताकि एक रास्ता धीमा हो तो दूसरा चलता रहे। और इन सब में ग्राहक का क्या रोल है? ग्राहक तो राजा है। किताब कहती है उन्हें सुनो, उनकी प्रॉब्लम समझो और जो वो उम्मीद कर रहे हैं उससे ज्यादा दो, ताकि वो वापस भी आए और दूसरों को भी बताएं। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ सबसे अच्छी मार्केटिंग है। समय का सही इस्तेमाल, वो भी एक पॉइंट था। बहुत जरूरी। बिजी होना सफलता नहीं है, प्रोडक्टिव होना है। मतलब वो काम करो जिनसे रिजल्ट मिले। इसका कोई फॉर्मूला भी दिया है किताब में? हाँ, एक रफ गाइडलाइन है। 40% टाइम मार्केटिंग पर, 30% अपने काम पर मतलब सर्विस डिलीवरी पर, 20% सीखने पर और 10% प्लानिंग पर। फालतू के कामों से बचना है। नेटवर्किंग और मेंटरशिप के बारे में क्या? वो भी फायदेमंद बताया गया है। इंडस्ट्री में कनेक्शन बनाओ, इवेंट्स में जाओ और हो सके तो कोई मेंटर ढूंढो।
मतलब कोई ऐसा जिसने ये सब पहले किया हो। हाँ, उसे सीखने को बहुत मिलता है और गलतियों से बच सकते हैं। तो अगर हम पूरी किताब का निचोड़ निकालें तो मुख्य बातें क्या हैं? देखो, मुख्य सीख यही है, सोच बड़ी रखो, बेचना सीखो, रोज एक्शन लो, कई सोर्स से कमाओ, ग्राहक को समझो और अपने टाइम को मैनेज करो। और सब कुछ ट्रैक करना है। हाँ, ट्रैक करो, गलतियों से सीखो और लगे रहो। किताब की रेटिंग भी यही बताती है, सिंपल और मोटिवेटिंग है, 5 स्टार, पर शायद बहुत गहरी स्ट्रैटेजी नहीं है, 3 स्टार। तो मतलब ये उन लोगों के लिए अच्छी है जो शुरुआत कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह। हाँ, एक तरह से ये एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है, बड़ा सपना दिखाती है, पर साथ में रोज की मेहनत पर भी जोर देती है। तो यह उन लोगों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है जो बस पहला कदम उठाना चाहते हैं। बिल्कुल, एक रोड मैप जैसा देती है। लेकिन एक बात सोचने वाली है। क्या? किताब ज्यादातर फोकस करती है व्यक्तिगत मेहनत और अनुशासन पर जो बाहरी फैक्टर्स होते हैं, जैसे मार्केट कैसा चल रहा है, कंपटीशन कितना है, या कोई एकदम से मुश्किल आ जाए, हाँ, वो तो होता ही है। तो क्या ये चीजें इस 365 दिन के प्लान को प्रभावित नहीं करेंगी? मतलब सिर्फ अपनी मेहनत के अलावा किस्मत या बाहरी हालात का कितना रोल होता है, ये भी एक सवाल है जो दिमाग में आता है। ये एक अहम नुक्ता है सोचने के लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।